अब हम गाइड में उस खबर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान दशकों से कर रहा है। बचपन से हम छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा पढ़ते आ रहे हैं। शिवाजी की वीरता के किस्से भारत के बच्चे बच्चे को याद है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस हथियार वाघ नख से अफजल खां को मौत के घाट उतारा था, ये किस्सा उससे जुड़ा है। वो वाघ नख भारत लाया जा रहा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का खास हथियार था और वाघ नख से करीब 5.5 फीट लंबे छत्रपति ने लंबे चौड़े अति विशाल अफजल खान को चीर कर रख दिया था। भारत की संस्कृति और उसकी विरासत की यह खास पहचान वाघ नख पिछले करीब 200 वर्षों से लंदन की विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है और ब्रिटेन शर्तों के साथ भारत को अभी से लौटाने को तैयार हो गया। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री हैं सुधीर मुनगंटीवार। इस समय वो लंदन में है और बाघ नख वापस लाने के लिए ही वो वहां पे गए। महाराष्ट्र सरकार और विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय के बीच एक एमओयू पर साइन किया गया है। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के बनने के बाद से ही वाघ नख को लाने की कोशिश तेज हो गई थी। अब इंतजार खत्म हो गया है। महाराष्ट्र सरकार और ब्रिटिश म्यूजियम के बीच समझौते के बाद वाघ नख की वापसी का रास्ता भी साफ हो गया है। वाघ नख को एक खास तारीख में वापस लाने पर महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है और ये कहा जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दिन अफजल खां को मार गिराया था, उसी तारीख को वाघ नख भारत लाया जाए। हालांकि ये आज के समझौते की डिटेल आने के बाद ही साफ हो पाएगी कि वो शुभ तारीख कौन सी होगी, लेकिन इतना तय है कि देश के शौर्य के इतिहास का एक बड़ा सबूत जल्द ही लोग उसे करीब से देख पाएंगे। सांस्कृतिक और गौरवशाली इतिहास को और करीब से महसूस कर पाएंगे। ये अच्छी खबर इसलिए है। सतारा जिले का प्रतापगढ़ किला 1800 फीट की ऊंचाई पर बना है और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे 2 वर्ष में तैयार कराया था। जिस जगह पर 10 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खां को अपने वाघ नख से चीर डाला था, उस जगह से न्यूज नेशन संवाददाता अभय की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे वही जगह है घने जंगल में। आप नीचे देख सकते हो, पूरा घना जंगल है। यही जगह पे बड़ा पंडाल डाला था जहाँ पे प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे अफजल खां को मिलने के लिए शिवाजी महाराज ने बुलाया था। पंडाल यहाँ इस जगह पे बनाया था क्योंकि पूरा आप देख सकते हो बाजू में पूरा घना जंगल है कि अफजल खान और उनकी फौज कहाँ पे भाग के नहीं जा सकती। यहाँ पे वाघ नख से अफजल खान को मार दिया गया। उनके साथ जो बॉडीगार्ड था उनका सैयद बंडा, उसको भी मार दिया गया। शिवाजी महाराज का दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने दुश्मन होके भी वहां पे इनको इज्जत से दफना गया, उनकी कब्र बना दी। अभी जो इंग्लैंड से वाघ नख आने वाले हैं, वो ऐसा बोला जाता है कि पहले वो सतारा में आएगी। सतारा में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है उदयन राजे भोसले, उनके हाथ से उसकी पूजा होगी और पब्लिक को देखने के लिए वो रिलीज हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह किला वीरता और शौर्य के अनेक गाथाओं को खुद में समेटा हुआ है और बड़ी बड़ी जीत का यह किला गंवा रहा है। न्यूज नेशन संवाददाता अभय की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह यह किला अभेद्य रहा है और बाद में अंग्रेजों ने किस तरह से इसे नुकसान पहुंचाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले में देवी मां का एक मंदिर भी बनाया था और प्रतापगढ़ के किले से अभय की ये एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हम अभी किले प्रतापगढ़ के मुख्य द्वार पे है। जो द्वार ऐसे जगह बना है जो शत्रु को भी ना दिखे, उसके बारे में हम लोग मालूमात करेंगे। ये दरवाजा 350 साल पुराना दरवाजा है। इसकी अगर रचना आप देखने जाएंगे, पीछे मुड़ के सामने बाजू से अगर दुश्मन अटैक करने की कोशिश करेगा, जल्दी अटैक नहीं हो सकता था। और ये जो दरवाजा आप अभी देख रहे हैं, उनके जमाने में एक नियम होता था, ये दरवाजा वो सुबह सूरज को, शाम को सूरज ढलने के बाद वो बंद करते थे और ये सूरज के उगने से पहले दरवाजा खोला जाता था। आज के तारीख में भी ये दरवाजा यहाँ पे ये नियमों के अनुसार आज भी यहाँ पे चालू है। अफजल खान को मारने के बाद यही सामने वाले पॉइंट पे अफजल खान का जो सर है 3 दिन तक भाले के अंदर लटका के रखा था। बाद में उनका दूसरा एक फोर्ट है राजगढ़ बोला जाता है, वहां पे शिवाजी महाराज की माता जी थी जीजा माता, उनको दिखाने के लिए यहाँ से वहां तक लेके गए और वहां पे उसको दफन किया है। ये उनके जमाने का खुफिया रास्ता है। मैंने आपको बोला भाले किले के ऊपर अगर दुश्मन ने उस जमाने में हमला किया, इसी खुफिया रास्ते से वो लोग किले के नीचे उतरते थे, बड़े किले में वापस जाके पीछे से री अटैक करते थे, जिसको बोलते थे गनीमेकावा गोरिल्ला अटैक। सामने देखेंगे पूरी तरह से खाइए, ये पूरा फ्लैट एरिया था, बारिश की वजह से पूरा बह गया है, नहीं तो यहाँ से नीचे उतर के आसानी से पीछे से जाके री अटैक करते थे। कलश दिखाई दे रहा है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ 6 जून 1674 में
रायगढ़ फोर्ट के ऊपर। शिवाजी महाराज की इच्छा थी भवानी माता को कुछ ना कुछ अर्पण करना। इसके लिए सामने जो कलश आपको दिखाई दे रहा है, सोने का कलश शिवाजी महाराज ने कुछ भवानी माता को अर्पण किया। इसका उनके जमाने में अगर आप वजन देखने जाएंगे, ये 1.25 मन किलो का है। 1.25 मन किलो आज के तारीख में अपने जमाने में अगर कैलकुलेट करेंगे, लगभग 50 किलो सोना है। इसको शिवाजी महाराज ने इसी कलश को भवानी माता को डोनेशन करके दिया हुआ है। 1661 में यहाँ पे खुद शिवाजी महाराज ने इनकी स्थापना की है। अष्टभुजा मूर्ति है, जैसे तुलजापुर में भवानी माता है, सेम वैसे ये तुलजापुर की तुलजा भवानी बोला जाता है। सामने आपको कांच के बॉक्स में एक शिवलिंग दिखाई दे रहा है। ये शिवलिंग उनके जमाने में स्फटिक का शिवलिंग है। ये शिवलिंग उनके गुरु थे रामदास स्वामी, उन्हें ये शिवलिंग शिवाजी महाराज को गिफ्ट किया गया है। ये शिवलिंग वो जहां भी जाते थे साथ में लेके जाते थे, क्योंकि इस शिवलिंग की पूजा उनके हाथ से हर रोज होती थी। दरअसल इन तस्वीरों में इतिहास के बहुत अहम कहानियां छिपी हुई है, इसलिए आज इन तस्वीरों को हम आपके सामने लेकर आ रहे थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां साल देश मना रहा है और 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में उनका राज्याभिषेक हुआ था। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वाघ नख के बाद तुलाजी भवानी और जगदम्बा तलवार के भी भारत आने का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले 7 वर्षों में विदेशी धरती से 320 से ज्यादा सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी हुई है। ब्रिटेन से राम, सीता और लक्ष्मण की धातु प्रतिमा लाई गई, जिसे तमिलनाडु में रखा गया। ब्रिटेन से भगवान शिव की नटराज प्रतिमा वापस लाई गई और इस समय वो राजस्थान में है। ब्रिटेन से चूना पत्थर खंडित स्तंभ, जो कि 1वीं शताब्दी का माना जाता है, उसे और 17वीं शताब्दी के एक कृष्ण कांस्य प्रतिमा को लाया गया। इस समय वो आंध्र प्रदेश में रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया से द्वारपाल प्रस्तर मूर्ति और नटराज की प्रस्तर मूर्ति लाई गई। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के समय संस्कृति महत्व की 157 मूर्तियां दी गई थी और ये मूर्तियां चोरी या तस्करी के जरिए अमेरिका ले जाई गई थी। ये अभी हम आपको ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं वाघनख की लंदन से, जहां पे आप देखिए कि वाघनख को भारत लाने का रास्ता जो साफ हुआ है, उसके बाद अब एमओयू साइन होने के बाद वाघनख को वहां लाने के लिए खुद मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री वहां पे मौजूद हैं और वो वाघनख को लेकर आएंगे। इसी को लेकर हम आपको बता रहे थे। हालांकि ये एमओयू जो साइन हुआ है, ये वाघनख की वही तस्वीर है जो वहां के म्यूजियम में रखी गई है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ये वाघनख 3 वर्ष के लिए भारत आ रहा है, यानी लोग इस ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ सकते हैं। हालांकि वाघनख का किस्सा पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे वो ब्रिटेन के म्यूजियम में पहुंचा, यानी परिवार से एक अंग्रेज के पास लगता है और वो अंग्रेज वहां पर ब्रिटेन पहुंचता है, जिसके परिवार वालों ने इसे म्यूजियम में दे दिया। अब बारी है पब्लिक पोल के रिजल्ट की। हमने आपसे सवाल पूछा